तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 8.1 का 8.1 का 9 नंबर क्वेश्चन ये है इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equal to 1/2 find the value of number first sin A cos A sin C cos A cos sin A sin C ठीक है ना। tan A is equal to 1/√3 दिया है ये है अभी सुन लो यहाँ पे जो दिया है ना ये वाला यहीं पे होना चाहिए, यहाँ B होता तो B यहाँ रखते समझ में सुविधा रहती है ना। जो यहाँ थीटा दिया है तो यहाँ थीटा यहाँ बनाते हैं अलग से ABC रखने के बाद। अब यहाँ पे थीटा का काम A कर रहा है तो A यहीं पे होना चाहिए, ये नहीं कि राइट ट्रायंगल बना दो, एक्यूट एंगल ही होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे sin A इज इक्वल टू क्या दिया है 1/√3। sin A का क्या फार्मूला है P/1/√3। तो P इज इक्वल टू क्या होगी 1 के S इज इक्वल टू √3 के। क्या निकालना पड़ेगा आपको सर? ये sin A इज इक्वल टू 1/√3 कैसा है? क्वेश्चन में दिया तो है sin 1/√3। अच्छा tan आ दिया गिवन tan आ दिया 1/2। tan का क्या फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। परपेंडिकुलर क्या होगा 1 के, अब बेस इज इक्वल टू √3 के। तो क्या निकालना पड़ेगा h। तो h इज इक्वल टू क्या होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू की वैल्यू क्या है 1 के का स्क्वायर √3 के का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू k स्क्वायर 3 k स्क्वायर। h इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। h इज इक्वल टू 2 into 2 into k into k। h इज इक्वल टू 2k। h इज इक्वल टू 2k। ठीक है। अब h की वैल्यू जब आ गई तो sin A है ना, तो sin A की मदद से आपको क्या निकालना पड़ेगा cos A निकालना पड़ेगा। cos A की जरूरत sin A की मदद से cos A की जरूरत पड़ेगी और फिर cos C sin C निकालना पड़ेगा। cos C sin C हाँ cos A का क्या फार्मूला है नहीं tan A है तो sin A भी निकालना पड़ेगा ना, cos A भी। तो sin A का क्या फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। sin A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या 1 के, हाइपोटेनस क्या है 2 के। तो के कट गया तो sin A इज इक्वल टू क्या 1/2 cos A। cos A का क्या फार्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos A बेस क्या है √3 के, हाइपोटेनस क्या है
2k cos ए मिल गया तो √3/2। ठीक है, अब इसकी मदद से ए की मदद से परपेंडिकुलर क्या था, एक 1k ना, अब बेस क्या था √3k, हाइपोटेनस क्या आ गया 2k। जब सी एंगल लेंगे तो सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा सी एंगल के लिए। तो क्या निकालना है आपको, इसकी जरूरत है आपको साइन सी की ना, तो साइन सी का क्या फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या, सी यहाँ है ना, जो एंगल लेंगे उसी के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कर देंगे। तो सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर बनाओ ए बी, क्या लिखेंगे ए बी। और हाइपोटेनस दोनों कंडीशन में, चाहे एक्यूट एंगल ए लो चाहे सी लो, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस कहलाएगा। तो हाइपोटेनस का स्थान नहीं बदलेगा, परपेंडिकुलर बेस का बदल जाता है जब एक्यूट एंगल चेंज करते हैं। यहाँ जैसे एक्यूट एंगल ए लेंगे तो परपेंडिकुलर का नाम BC है, सुन लो। एक्यूट एंगल जब लेंगे ए तो परपेंडिकुलर होगा BC, और जब एक्यूट एंगल लेंगे C तो परपेंडिकुलर होगा AB। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर है और ये एक्यूट एंगल ए के लिए बेस है, तो ये एक्यूट एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर होगा, एक्यूट एंगल सी के लिए ये बेस होगा। बेस और परपेंडिकुलर का नाम बदल जाता है कब, जब एक्यूट एंगल को हम दूसरा चेंज करते हैं। पर हाइपोटेनस इस कंडीशन में वही रहता है, चाहे हम एक्यूट एंगल ए लें तब भी हाइपोटेनस AC रहेगा, और जब एक्यूट एंगल C लेंगे तब भी हाइपोटेनस AC रहेगा। हाइपोटेनस की डेफिनेशन क्या है, जो 90 डिग्री के अपोजिट एंगल होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो 90 डिग्री तो यही ना है, यहाँ 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनस कहलाएगा। एक्यूट एंगल C लेंगे तब भी हाइपोटेनस यही रहेगा, ए लेंगे तब भी हाइपोटेनस यही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस का नाम बदल जाता है। जो बेस है परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो है तो बेस हो जाएगा। ठीक है, तो पहचान कैसे करोगे, जो एंगल लेंगे उसी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। तो जो बची हुई साइड होगी तो क्या होगी, हाइपोटेनस तो आपको पता है, परपेंडिकुलर का ज्ञान हो गया, तब जो बचा होगा वो क्या होगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, तो सी एंगल के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर AB होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस होगा AC पर, जो बचा क्या है BC, तो BC बेस होगा, फिर BC क्या होगा, बेस। ठीक है, तो साइन C इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर C एंगल के लिए क्या होगा, AB ना, और C एंगल के लिए हाइपोटेनस क्या होगा, वही AC, क्या होगा AC। और AB की लेंथ निकाल चुके हो आप, क्या √3k, √3k, और AC क्या हुआ 2k। अब k की काट दो तो क्या हो गया, साइन C इक्वल टू √3/2। अब क्या निकालने, cos C, cos C का बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है C एंगल के लिए, बेस है AC, एंगल C के AC लिए नहीं सर, BC। हाइपोटेनस AC है, BC की लेंथ कितनी है 1k, और AC की लेंथ क्या है 2k। ये कट गया तो 1/2, किसकी वैल्यू आ गई, cos C 1/2। तो सबकी वैल्यू मिल गई कि नहीं है। हाँ चलो, इक्वेशन फर्स्ट में जिसकी जरूरत है सब मिल गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 था, 8.1 एक्सरसाइज है। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, if tan A is equal to 1/√3, find the value of sin A cos C और cos A sin C, cos C और sin A sin C। यहाँ पे देखो tan A दिया था, tan A दिया है, tan A का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1k और बेस √3k। तो परपेंडिकुलर बेस पता है तो क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का फार्मूला होता है √ परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। यहाँ पे 1k का स्क्वायर √3k का स्क्वायर, तो 1k का स्क्वायर तो k स्क्वायर हुआ, ये √3 का स्क्वायर 3k स्क्वायर, 4k स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 2k, ये आ गया। यहाँ पे लिख दिए हाइपोटेनस 2k लिख दिए, और परपेंडिकुलर क्या है 1k और बेस क्या है √3k। तो साइन A का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या दिया है 1k और हाइपोटेनस 2k, तो 1/2 आ गया। cos A का बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, बेस AB है, तो √3/√3k, और यहाँ पे हाइपोटेनस 2k, तो k कट गया, तो cos A की वैल्यू आया। अब C एंगल के लिए
तो सुनो यहाँ पे ध्यान, सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सी एंगल जब लेंगे तो सी के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। जो एंगल लेते हैं उसी के सामने के वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ एंगल ए लिए थे तो सामने वाली साइड क्या थी, BC। तो एंगल एक्यूट एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर BC था, तो एक्यूट एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सी के सामने वाली साइड। तो सी के सामने वाली साइड क्या है, AB है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेनस कंडीशन में कहेंगे, चाहे एक्यूट एंगल सी लें चाहे एक्यूट एंगल ए लें, हाइपोटेनस ऐसे ही रहेगा। लेकिन एक्यूट एंगल ए के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर BC होगा और एक्यूट एंगल सी के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर AB होगा। एक्यूट एंगल ए के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर BC होगा और एक्यूट एंगल सी के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर AB होगा। जो एंगल लेंगे उसी के सामने साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। हाइपोटेनस कन्फर्म है कि 90 डिग्री के सामने को क्या साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। एक साइड जो बची रहती है उसको कहेंगे बेस पे, ठीक है।